गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा एशिया के द्वीप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडोनेशिया के द्वीप के बारे में। इंडोनेशिया जो है 13,000 द्वीप समूह के मिलने से बना है इंडोनेशिया। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया जो है 13,000 द्वीप समूह से मिलकर बना है। यहाँ की जो राजधानी है जकार्ता, वह जावा द्वीप पर स्थित है। यहाँ इसकी राजधानी जो है जकार्ता, ये याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यह जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो वह जावा द्वीप पर स्थित है। ये भी याद रखना है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वह किस पर, कौन सा द्वीप पर स्थित है, तो वह जावा द्वीप पर स्थित है। ये भी याद रखना है। उसके बाद इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह बोर्नियो है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह बोर्नियो है। ये याद रखना है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह बोर्नियो है, ये याद रखना। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वह किस द्वीप पर स्थित है, तो वह जावा द्वीप पर स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को। उसके बाद इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश बचा हुआ है। इस बोर्नियो द्वीप पर जो है वह 3 देश बचा हुआ निवास करता है। कौन कौन सा है? एक है ब्रुनोई, दूसरा है इंडोनेशिया, उसके बाद है मलेशिया। ये याद रखना है। सबसे बड़ा द्वीप जो बोर्नियो है, उस द्वीप पर 3 देश निवास करता है। कौन कौन सा देश है? वह है ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया। हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में उसकी राजधानी को याद किया था। सभी देशों का, एशिया में स्थित सभी देशों का राजधानी याद किए थे। तो हम लोग यहाँ पर रिवीजन भी कर लेंगे राजधानी का। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है, ये याद रखना है आप सभी को। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है, इसे याद रखना है आप सभी को। उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता ही है जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद मलेशिया की राजधानी जो है वह है कुआलालंपुर, ये याद रखना है। मलेशिया की राजधानी जो है वह है कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी, ये याद रखना है आप सभी को। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया में 5 बड़े द्वीप है। इंडोनेशिया में जो है 5 बड़े द्वीपों का समूह को हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले है बोर्नियो, सबसे बड़ा द्वीप जो है इंडोनेशिया का वह है बोर्नियो। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है बोर्नियो। उसके बाद है सुमात्रा, उसके बाद है जावा। और जावा पे ही इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वह स्थित है, ये भी याद रखना। इस जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसे याद रखना है आप सभी को। उसके बाद है सुलावेसी, उसके बाद है न्यू गिनिया। ये 5 महाद्वीप जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह का बढ़ते से घटते क्रम में आपके सामने मैंने रखने का काम किया है, इसे याद कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, इस पर किसका अधिकार है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, ये याद रखना आप सभी को। और इसके पूर्व और उत्तर इसमें ब्रुनेई देश का अधिकार है। अब ब्रुनेई की अगर आपको राजधानी पूछ दे तो यह कहाँ है? बंदर सेरी, ये भी याद रखना है। अगर हम लोग इसके दक्षिण पे अधिकार को देखें, दक्षिण भाग पर, तो यहाँ पर किसकी अधिकार है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का। ये याद रखना है आप सभी को, इंडोनेशिया का यहाँ पर अधिकार है। और अगर इंडोनेशिया की आप सभी से राजधानी पूछ दे तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। हम लोग इन राजधानियों को इतनी बार रिपीट करेंगे जिससे कि हम लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ की राजधानी याद हो जानी चाहिए। तो ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी,
ये याद रखना है, ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इंडोनेशिया द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ब्रुनेई ब्रुनेई है। अगर हम लोग इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की बात करें तो जकार्ता कौन सा द्वीप पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है। ये भी याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वह जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस पे स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है, ये याद रखना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है। इस बात को याद रखनी है आप सभी को। अब हम लोग इसके आगे के कुछ और टॉपिक को लेंगे आप सभी के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। अभी हम लोग विश्व भूगोल को विस्तार से जान रहे हैं। इसमें एशिया के बारे में हम लोगों ने देखा, एशिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से। इसके आगे भी हम लोग बहुत अच्छी जानकारी आप सबों को उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में।